नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित होगा आज संविधान दिवस समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी समेत कई सांसद और मंत्री समारोह में होंगे शामिल। दिल्ली किसान आंदोलन के 5 साल पूरे होने पर आज देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा करेगा प्रदर्शन। सरकार ने किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं किए, इसी के चलते किया जाएगा प्रदर्शन। दिल्ली में आज जुटेंगे बिहार चुनाव से जुड़े एनडीए के नेता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई डिनर मीटिंग। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री दिवाकर भट्ट का अंतिम संस्कार आज 79 की उम्र में हरिद्वार में तोड़ा दम। चुनाव आयोग अब बीजेपी आयोग बन गया। ममता बोली, ये निष्पक्ष संस्था नहीं। दिल्ली एनसीआर में 461 एक्यूआई के साथ सांस लेना हुआ दुश्वार। 50% सरकारी प्राइवेट कर्मचारियों को तत्काल वर्क फ्रॉम होम का आदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संसद में आज आयोजित होगा संविधान दिवस समारोह। सदन के सेंट्रल हॉल में आयोजित होगा संविधान दिवस समारोह। आपको बता दें 11 बजे आयोजित होगा संविधान दिवस समारोह और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी समेत सांसद और मंत्री इस समारोह में शामिल होंगे। तो देश भर के करीब 2,63,000 पंचायतें आज संविधान दिवस मनाएंगी। तो संविधान की प्रस्तावना स्थानीय भाषाओं में पढ़ी जाएगी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, संसद में आज संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी समेत सांसद और मंत्री इस कार्यक्रम में आज हिस्सा लेंगे। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां 11 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, संसद में आज आयोजित होगा संविधान दिवस समारोह और इस कार्यक्रम की शुरुआत 11 बजे होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसी के साथ आपको बता दें राहुल गांधी समेत कई सांसद और मंत्री इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, 11 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के दिल्ली मार्च के आज 5 साल पूरे हो गए हैं। तो 5 साल पूरे होने पर आज देश भर में मोर्चा प्रदर्शन करेगा। किसान संगठनों और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने प्रदर्शन की घोषणा की है।
आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं दिल्ली की, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के दिल्ली मार्च के आज 5 साल पूरे हो गए हैं। तो 5 साल पूरे होने पर आज देश भर में मोर्चा प्रदर्शन करेगा। किसान संगठनों और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने प्रदर्शन की घोषणा की है। सरकार को उसके अधूरे वादों की याद दिलाने के लिए ये प्रदर्शन आज किया जाएगा। आपको बता दें, साल 2020-21 आंदोलन का नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा ने किया था और सरकार ने किसानों से किए गए वादे पर अमल नहीं किया और इसी के चलते आज एक बार फिर से प्रदर्शन करेगा ये मोर्चा। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां साल 2020-21 आंदोलन का संयुक्त किसान मोर्चा ने नेतृत्व किया था। सरकार ने किसानों से किए गए किसी भी वादे को अमल नहीं किया, किसी भी वादे पर अमल नहीं किया और इसी के चलते आज प्रदर्शन किया जाएगा। तो किसान मोर्चा के दिल्ली मार्च के आज 5 साल पूरे हो गए हैं। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम संविधान दिवस 2025 पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, सीएम की अध्यक्षता में सामूहिक शपथ पाठ होगा। तो करीब 10:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लोक भवन लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो सुबह करीब 10:30 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लोक भवन लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आज संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 10:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री।
आगे बढ़ते खबरों में खबर मंडला से है, जहां बिछिया विकासखंड स्थित शासकीय नवीन माध्यमिक शाला खटोला में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण मिड डे मील योजना कागजों में ही दम तोड़ती नजर आ रही है। स्कूल में पढ़ रहे 106 बच्चों ने शिकायत की है कि उन्हें पिछले 3 दिनों से मध्याह्न भोजन नहीं मिला है, जिसके कारण उन्हें अपने घर से टिफिन लाना पड़ रहा है। बच्चों ने यह भी आरोप लगाया कि जब खाना बनता भी है तो उन्हें मेनू के अनुसार भोजन नहीं मिलता, बल्कि रोज रोज केवल दाल चावल ही दिया जाता है। मिड डे मील न मिलने के कारण पूछे जाने पर स्कूल प्रबंधन ने चावल का स्टॉक खत्म होने की बात कही है और साथ ही अपनी लापरवाही से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। खाने के अलावा बच्चों ने स्कूल में शिक्षकों की कमी के चलते पढ़ाई बाधित होने की भी शिकायत की है। प्रबंधन की लापरवाही का एक और गंभीर मामला सामने आया है, जब बच्चों ने बताया कि छुट्टी के बाद स्कूल को खुला छोड़ दिया गया था, जिससे पानी की एक टंकी चोरी हो गई। जानकारी देने के बावजूद स्कूल प्रबंधन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ये साफ दिखाता है कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। आज मध्याह्न भोजन इसलिए नहीं बना है, अभी 3-4 दिन से लगातार मध्याह्न भोजन नहीं बन रहा, क्योंकि बियर हाउस में चावल नहीं है, सोसाइटी वाले चावल नहीं दे रहे हैं। लगातार 10-15 दिन से चावल यहाँ पे नहीं था, लेकिन उनके कहने पे बोले कि पर्ची में नहीं आया, नाम राशि नहीं आई है, इस वजह से मध्याह्न भोजन चावल नहीं बना है। और लगातार मैं यहाँ वहाँ से व्यवस्था करके 10-15 दिन तक चावल बनवाया। और मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल में ये समस्या है कि हमारे स्कूल में जो है 3 दिन से भोजन नहीं बन रहा है। उसका कारण ये है कि चावल नहीं निकला है, और हमारे स्कूल में कल जो था ताला नहीं लग पाया था, इसके कारण वो पानी का जो डिब्बा है वो भी कोई ले गया, और पूरी फाइल आइल सब बगड़ी थी, मतलब बिखरी थी। इसलिए हमारे स्कूल में जो है, और टीचर भी नहीं है, तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे स्कूल में एक टीचर भेजा जाए। नहीं, ये तो मुझे अभी जानकारी आपके ही माध्यम से मिल रही है। मुझे इस तरह की किसी प्रकार की कोई सूचना अभी तक न ही किसी संबंधित शिक्षक, जन शिक्षक या बीआरसी द्वारा नहीं दी गई है। वैसे कुछ अभी समस्या आई थी ट्रांसपोर्टेशन को लेके खाद्यान्न के, तो कलेक्टर साहब ने पर्याप्त निर्देश जिला अधिकारियों को और विकासखंड स्तर पर अधिकारियों को दिए थे, जिसके आधार पर सबको तत्काल व्यवस्था करी गई थी। और अब खबर बलिया से है, जहां सुखपुरा थाना क्षेत्र में महिला के साथ दुष्कर्म करने वाला एक बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया और बदमाश के पैर में गोली लग गई है। पुलिस का कहना है कि गश्त के दौरान सूचना मिली कि एक आरोपी नगरी गांव के पंचायत भवन के पास हो सकता है, जिसके बाद पुलिस ने उसकी घेराबंदी की, तो आरोपी ने अपने आप को पुलिस से घिरता देखकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग की गई तो गोली आरोपी बदमाश के पैर में लग गई। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में घायल बदमाश ने अपना नाम राजू तुरहा बताया, जो एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना में आरोपी है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। बलिया में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में थाना सुखपुरा पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी कि सुखपुरा पुलिस के जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक आरोपी ग्राम नगरी में पंचायत भवन के पास हो सकता है। सुखपुरा पुलिस के द्वारा तत्काल टीम के साथ में घेराबंदी की गई और जब अभियुक्त को ललकारा गया तब उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षा में जब अभी फायर किया गया तो उसके बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस के द्वारा जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम राजू तुरहा बताया, जो मिड्ढा का, और जब आगे जांच पड़ताल की गई तो थाने के अपराध का आरोपी है और उसके पास जब तलाशी ली गई तो एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं मंडला की। मंडला से खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के मंडला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिछिया विकासखंड स्थित शासकीय नवीन माध्यमिक शाला घोटाला में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण मिड डे मील योजना कागजों में ही दम तोड़ती नजर आ रही है। स्कूल में पढ़ रहे 106 बच्चों ने शिकायत की है कि उन्हें पिछले 3 दिनों से मध्याह्न भोजन नहीं मिला है, जिसके कारण उन्हें अपने घर से टिफिन लाना पड़ रहा है। बच्चों ने यह भी आरोप लगाया कि जब खाना बनता भी है तो उन्हें मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं मिलता, हर रोज केवल दाल चावल ही दिया जाता है। मिड डे मील ना मिलने के कारण पूछे जाने पर स्कूल प्रबंधन ने चावल का स्टॉक खत्म होने की बात कही और अपनी लापरवाही से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। खाने के अलावा बच्चों ने स्कूल में शिक्षकों की कमी के चलते पढ़ाई बाधित होने की भी शिकायत की है। प्रबंधन की लापरवाही का एक और गंभीर मामला सामने आया जब बच्चों ने बताया कि छुट्टी के बाद स्कूल को खुला छोड़ दिया गया था, जिससे पानी की टंकी चोरी हो गई। जानकारी देने के बावजूद स्कूल प्रबंधन ने ना कोई ठोस कदम उठाया। ये साफ दिखाता है कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज यादव जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से स्कूल की लापरवाही, बड़ी लापरवाही सामने आई है और साथ ही ये भी आरोप लगाया गया है कि स्कूल को जिस तरीके से खुला छोड़ दिया गया, कई खामियां पाई गई हैं, क्या कार्रवाई हुई है स्कूल में अभी तक? जी मैडम, मैं बताना चाहता हूँ कि ये मंडला जिला के विकासखंड बिछिया की घटना ग्राम पंचायत खटोला की है। जब प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला की 3 दिनों से वहाँ भोजन नहीं मिला, बच्चों को भोजन न मिलने के कारण बच्चे अपने घर से टिफिन ला रहे हैं। वहीं बच्चों ने बताया कि ताला खुला छोड़ने के कारण टंकी चोरी हो गई, बाकी बच्चों को समय में भोजन भी नहीं मिल पाता था और मेनू के हिसाब से जो खीर पूरी देने का था वो भी अपने हिसाब से नहीं दिया जा रहा विभाग के द्वारा। प्रशासनिक स्तर पर इस स्कूल में कोई कार्रवाई अभी तक की गई है? इस विषय को लेकर हमने डीओ कटल सर से बात किया है, तो कटल सर ने इस पर कार्रवाई करने की बात कर रहा है। इसी को लेकर हमने एसडीएम विषय से भी चर्चा की गई थी, तो कार्रवाई करने की बात बोले गए। ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अलर्ट जारी किया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अलर्ट जारी किया। अराजक तत्व बीएलओ बनकर मांग रहे मोबाइल ओटीपी। गणना प्रपत्र भरने में बीएलओ ओटीपी नहीं मांगते हैं, उनकी तरफ से अलर्ट जारी किया गया है ताकि कोई भी इस तरह की ठगी का शिकार ना हो। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, गणना प्रपत्र भरने में बीएलओ ओटीपी नहीं मांगते। ये जानकारी जागरूकता के लिए लोगों को दी गई है। एसआईआर काम में बीएलओ घर घर जाकर प्रपत्र दे रहे। अफवाहों से बचने और बीएलओ से संपर्क करने की अपील की गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अलर्ट जारी किया है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से एसआईआर के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है और इसी को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अब अलर्ट जारी किया है ताकि लोग जागरूक हों इस चीज से। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए एसआईआर की प्रक्रिया जो है पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है और जहां पर इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो है एसआईआर के वहां पर ठगी का दौर भी देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार जो साइबर क्राइम के जो ठग हैं वो लगातार लोगों को फोन कर रहे हैं और एसआईआर प्रक्रिया के तहत जो है उनसे ओटीपी उनके द्वारा मांगी जा रही है। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपके मोबाइल में ओटीपी आई है, ओटीपी की मांग कर रहे हैं और जिससे उनका ये कहना है कि जिससे कि वो वोटर आईडी कार्ड वोटर में लिस्ट में जो है उनका नाम जोड़ा जाएगा। लेकिन ये इस प्रक्रिया की जानकारी जैसे ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी को हुई तो उनकी तरफ से जो है पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को अलर्ट जारी कर दिया गया। उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया कि एसआईआर प्रक्रिया में ओटीपी की किसी प्रकार की कोई भी जरूरत नहीं है और जो भी बीएलओ घर जाकर ही उनसे प्रपत्र देगा और जिसको उनके द्वारा भरा जाएगा। इस एसआईआर प्रक्रिया में जिस प्रकार से ठगी का ये मामला देखने को मिल रहा है तो इसी को लेकर के जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जो है सभी को सचेत किया गया है और उनके द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब सावधान है कि कोई भी शख्स ओटीपी मांगता है तो ओटीपी की उनके द्वारा न दी जाए। सिर्फ जब उनके घर पर बीएलओ पहुंचे तो बीएलओ के द्वारा दिए गए फॉर्म को जो है उनके द्वारा सबमिट भर करके सबमिट किया जाए। इसी प्रक्रिया के तहत जो है एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो रही है। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां ठगी को लेकर अब ये जागरूकता मुख्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दी गई है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां न्याय, समता और बंधुता भारत के संविधान की मूल भावना है। आज संविधान दिवस पर उनकी तरफ से ये पोस्ट किया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है। संविधान दिवस की प्रदेशवासियों को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने पोस्ट में लिखा कि न्याय, समता और बंधुता भारत के संविधान की मूल भावना है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अद्भुत दृष्टि संविधान विश्व के सबसे सशक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। तो आज संविधान दिवस को लेकर उनकी तरफ से प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी गई हैं, बधाई दी गई हैं और इसी के साथ एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़े हुए। मनीष जी, इस तरीके से आज संविधान दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है और प्रदेशवासियों को बधाई दी है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां आज संविधान दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से आज संविधान दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। देखा जाए संविधान दिवस प्रदेशवासियों को जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने जो है शुभकामनाएं दी। जिस प्रकार से न्याय, समता और बंधुता और भारत के संविधान की मूल भावनाओं को लेकर के और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अद्भुत दृष्टि, प्रखरे विचार और परिश्रम निर्मित हमारा संविधान हिंदू का संविधान है, जिसको लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक माना जाता है, जिसके तहत जो है जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संविधान और राष्ट्र की एकता और अखंडता के आधार पर जो है सभी नागरिकों को सम्मान, अधिकार और सम्मान अवसर की प्रदान करने की बात कही गई। जिस प्रकार से जो हमारा संविधान है, इस संविधान के तहत जो है प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री के द्वारा जो है बधाइयां और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ जिस प्रकार जो उनका कहना रहा कि आपस में एकता रहनी चाहिए, संविधान के तहत जो है सभी जातियों और सभी वर्ग के लोगों को जो है सरकार संविधान के तहत ही उनको योजनाओं का फायदा, उनके आरक्षण का फायदा, सभी प्रकार की जिस प्रकार से भारत रत्न बाबा साहब ने इस संविधान को बनाया था, उस पर उनके द्वारा जो है उत्तर प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री के द्वारा एक संदेश दिया गया है और शुभकामनाएं दी गई हैं। जी ठीक है मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां संविधान दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां खाली सरकारी इमारत बनाए जाएंगे डिटेंशन सेंटर, तो सामुदायिक केंद्रों में भी बनाए जाएंगे डिटेंशन सेंटर। आपको बता दें, बांग्लादेशी और रोहिंग्या अब चिन्हित किए जाएंगे। अफ्रीका महाद्वीप के देशों के घुसपैठिए चिन्हित किए जाएंगे। सत्यापन के बाद मूल देश भेजने की कवायद शुरू होगी। तो चिन्हित घुसपैठियों को कड़ी सुरक्षा में रखने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चिन्हित घुसपैठियों को कड़ी सुरक्षा में रखने के अब निर्देश जारी किए गए हैं। सत्यापन के बाद मूल देश भेजने की कवायद शुरू होगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अफ्रीका महाद्वीप के देशों के घुसपैठिए अब चिन्हित किए जाएंगे। डिटेंशन सेंटर बांग्लादेशी और रोहिंग्या अब चिन्हित किए जाएंगे। सामुदायिक केंद्रों में भी बनाए जाएंगे डिटेंशन सेंटर, और इसी के जरिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या चिन्हित किए जाएंगे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अफ्रीका महाद्वीप के देशों के घुसपैठिए चिन्हित होंगे और सत्यापन के बाद मूल देश भेजने की जो कवायद है वो शुरू होगी। तो चिन्हित घुसपैठियों को कड़ी सुरक्षा में रखने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। सत्यापन के बाद मूल देश भेजने की कवायद शुरू होगी।
आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां सीएम योगी ने लखीमपुर हादसे का संज्ञान लिया है। सीएम ने लखीमपुर में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया और मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। तो सीएम योगी ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश भी दिए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां सीएम ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। स्थानीय प्रशासन को मौके पर पहुंचने के निर्देश भी जारी किए गए हैं और इसी के साथ आपको बता दें राहत काम में तेजी लाने के निर्देश भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां सीएम योगी ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए, मौके पर पहुंचकर राहत काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखीमपुर हादसे का संज्ञान लिया है। अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। राजधानी लखनऊ से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीएम योगी ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ते खबरों में रेवाड़ी के धारूहेड़ा में एक 14 वर्षीय छात्रा द्वारा सुसाइड करने का एक मामला सामने आया। शाम करीब सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड में रहने वाली रिंकू कुमारी ने किराए के मकान में पंखे से लटक कर जान दे दी। छात्रा की पहचान बिहार के मोतिहारी निवासी रिंकू कुमारी के रूप में हुई है। वर्तमान में वो अपने परिवार के साथ धारूहेड़ा में रह रही थी। परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और स्कूल फीस जमा न करने के कारण रिंकू की पढ़ाई कुछ समय से बंद चल रही थी। पढ़ाई में होनहार रिंकू इसी बात से मानसिक रूप से परेशान बताई जा रही थी। मृतक छात्रा के पिता इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं जबकि मां सब्जी की रेहड़ी लगाती है। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का कारण पढ़ाई बंद होना सामने आया है।
क्या था कि एक लड़की है जिसकी उम्र 14-15 साल है और नाम है रिंकू कुमारी। ये हाउसिंग बोर्ड 615 मकान में हाउसिंग बोर्ड में रह रहे हैं काफ़ी टाइम से किराए पे, और मोतिहारी बिहार के रहने वाले हैं। ये लड़की ऑक्सफोर्ड स्कूल में पढ़ती थी और 6 बहनें और एक भाई, टोटल 7 भाई बहन हैं। जो इसका माता पिता की कंडीशन कमज़ोर थी, पढ़ाई में ये ठीक थी, लेकिन स्कूल का बता रहे हैं फीस वगैरह ना इनसे पूरी पड़ रही थी, तो इन्होंने इसका स्कूल छुड़वा दिया था। स्कूल छुड़वाने के बाद से ही ये मानसिक रूप से डिप्रेशन में चल रही थी, और उसी के चलते इन्होंने अपने किराए के मकान में कल शाम को 6:30 बजे के करीब छत पे जो पंखा होता है उसको अपने बेड पे चढ़ के फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बठिंडा कोर्ट ने हिमाचल के मंडी से सांसद कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज मानहानि के एक चर्चित मामले में आरोप तय कर दिए हैं। ये मामला कथित तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसान नेता बीबी महेंद्र कौर द्वारा दायर किया गया था। इस मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये रहा कि कोर्ट ने कंगना रनौत को फिजिकल अपीयरेंस से अभी तक छूट नहीं दी है। कंगना रनौत ने कोर्ट में चल रहे इस मानहानि केस में व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी। हालांकि पक्ष शिकायतकर्ता ने इस छूट का पुरजोर विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि उन्हें छूट नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट के आदेश के बाद अब कंगना रनौत के पेश हुए वकीलों की तरफ से 2 दिसंबर को इस मामले पर अपना जवाब दिया जाएगा। ਅੱਜ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਸੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਛੋਟ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਰੀਜੁਆਇੰਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜੁਆਇੰਡਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੇ ਆਈ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਸ ਆਹੀ ਸਬੂਤ ਹੀ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਖਾਤਾ ਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ। और अब खबर रायपुर से है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और एसआईआर के राष्ट्रीय प्रभारी तरुण चुंग ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में एसआईआर रायपुर संभाग की टोली बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि एसआईआर अभियान के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था और निर्वाचन प्रक्रिया को और ज्यादा शुद्ध व मजबूत बनाया जा सकता है। चुग ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण लोकतंत्र के लिए अमृत है और फेक वोटर्स को हटाने व पात्र मतदाताओं को जोड़ने में कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम है। उन्होंने इसे लोकतंत्र का महायज्ञ बताते हुए सभी को जुड़ने का आह्वान किया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष किरण देव ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता जब संकल्प लेते हैं तो उसे पूरा करते हैं। एसआईआर में आप उसकी प्रक्रियाओं का पालन भी करोगे और एसआईआर का विरोध भी करोगे, मुझे समझ में नहीं आता। 2003 के बाद 22 वर्ष के बाद यह मतदाता गहन पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है, क्या चाहती है कांग्रेस, समझ में नहीं आता है। भाई मतदाता सूची में मतदाताओं का, जायज मतदाताओं का नाम तो होना चाहिए, उनका नाम भी होना चाहिए। जरा वो अपने नाम को विलोपित करने के लिए कर दे, ये तो मौलिक अधिकार है देश की जनता का, नागरिकता का प्रश्न है। इसमें वोटर शुद्धिकरण लोकतंत्र के लिए अमृत है और ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। घुसपैठिया वोट, नकली वोट, मृत वोट, ये लोकतंत्र को खोखला कर रहा है।
एक दीमक की तरह है और हर 20 साल बाद SIR होता है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं रायपुर की। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सौजन्य मुलाकात की है। बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ में रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसमें रेल सुविधाओं का विस्तार, नए रेल प्रोजेक्ट्स की प्रगति और चल रही परियोजनाओं को समय पर पूरा करने जैसे प्रमुख मुद्दों को उठाया गया। मुख्यमंत्री साय ने आग्रह किया कि स्वीकृत रेल परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए ताकि राज्यों के नागरिकों, उद्योगों और व्यापार जगत को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हो सके। और अब खबर कबीरधाम से है, जहां छत्तीसगढ़ में SIR को लेकर राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कवर्धा पहुंचे, जहां उन्होंने संत गुरु घासीदास जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने वार्ड क्रमांक 17 में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क के दौरान बैज ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी वोट चोरी कर सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। बैज ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। इसी कारण वो स्वयं कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर मतदाताओं से संवाद कर रहे हैं। और ये 7 फॉर्म मेरा नाम है, राशन कार्ड में नाम है और लिस्ट में नाम है। 2023 में वोट तो दिए होंगे ना। 10 BLO से संपर्क हुआ आपका? जो संपर्क किया हूँ आंगनबाड़ी में। घर घर नहीं घूम रहे हो? घर घर नहीं घूम रहे हो? घर में आ रहे हैं कि इनका भी दोनों को करो, इनका भी दोनों को, ठीक है? अभी लेके जाओ, ठीक है? लिस्ट को अब जुड़वा, इनका नाम जुड़। और अब खबर कांकेर जिला के पंखाजूर से है, जहां धान पंजीयन के काम में चल रही धीमी प्रक्रिया और तकनीकी अव्यवस्था के कारण क्षेत्रीय किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। परलकोट क्षेत्र के हजारों किसान अब तक पंजीयन नहीं करा पाए हैं, जिसके चलते वे अपनी धान उपज को बेचने से वंचित हो रहे हैं। पंखाजूर तहसील कार्यालय में 25 नवंबर को पंजीयन की अंतिम तिथि को ध्यान में रखते हुए सुबह से ही किसानों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कई किसान रात से ही लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पंजीयन में आ रही दिक्कतों के चलते उनका काम पूरा नहीं हो पा रहा। किसानों का कहना है कि सिस्टम बार बार डाउन हो रहा है, कर्मचारी संख्या भी कम है और अत्यधिक भीड़ के कारण पंजीयन प्रक्रिया बहुत धीमी हो गई है। आज जो है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो पंजीयन का जो आखिरी डेट है आज है ना 25 जो नवंबर जो है, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो भौतिक सत्यापन हो गया, ये सब बहुत सारे लंबित है, क्योंकि जो सैकड़ों जो किसान जो लोग हैं वो तहसील ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं, सैकड़ों लाइन पे लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पंजीयन नहीं हो पा रहा है। शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि सैकड़ों किसान जो पंजीयन नहीं होने से वंचित हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो यहाँ की जो व्यवस्था है, कहने की व्यवस्था सही ढंग से हो नहीं पाई, जिससे किसान जो है अपनी जो धान फसल जो बेच नहीं पाएंगे, पंजीयन नहीं करा पाए हैं।
आगे बढ़ते खबरों में भिंड जिले के अटेर थाना क्षेत्र अंतर्गत अहरोली गांव में जमीन विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिलाओं और परिवार के सदस्यों को लाठी डंडों से जमकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट की इस घटना में गणेश भदौरिया और विवेक भदौरिया पर भरत राजपति के परिवार के सदस्यों को बुरी तरह पीटने का आरोप लगा है। वायरल वीडियो में मारपीट की क्रूरता साफ देखी जा सकती है। पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए एक पक्ष के गणेश और विवेक भदौरिया पर मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई पर एक तरफा कार्रवाई के आरोप भी लग रहे हैं। और अब खबर सोनभद्र से है, जहां उरमौरा स्थित डाइट परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत 400 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ मौजूद रहे। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी सहित विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। समाज कल्याण राज्य मंत्री ने कहा कि गरीब महिलाओं के विवाह के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा संचालित बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को 1 लाख रुपए का सहयोग दिया जाता है। वहीं मौजूद समाज कल्याण राज्य मंत्री ने कन्यादान कर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। इस सामूहिक विवाह में 395 जोड़े हिंदू समाज से, जबकि 5 जोड़े मुस्लिम समुदाय के सम्मिलित हुए। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।